हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ओके, तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की हम दो क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक्स देखा था सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का कि कैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारा डबल सी रिवॉल्विंग थ्योरी कैसे यहाँ पे लगती है, क्या डबल सी रिवॉल्विंग थ्योरी होती है, क्यों डबल सी रिवॉल्विंग थ्योरी के कारण ही जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है वो हमारी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ठीक है, अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। जैसे कि हमने इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था थ्री फेस इंडक्शन मोटर में, हमारा स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था और रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो स्टेटर का तो हमारा सेम रहता है क्योंकि स्टेटर जो है वो हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब जो स्टेटर में सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ ही होती है। ठीक है, बट जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या होती है, चेंज हो जाती है। हमने बताया था कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, एफ एफ होती है थ्री फेस इंडक्शन मोटर में। यहाँ पे क्या है, हमारी दो स्लिप आ जाती है, एक होती है एफ एफ जो फॉरवर्ड स्लिप है और एक होती है बैकवर्ड स्लिप जो कि 2 माइनस एफ है। तो जो रोटर है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक फॉरवर्ड स्लिप के रेस्पेक्ट में और एक हो जाएगा हमारा क्या, बैकवर्ड स्लिप के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि कैसे हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ होता है, कैसे जो हमारा टॉर्क होता है स्टार्टिंग कंडीशन में वो जीरो होता है, जिसके कारण मोटर हमारी क्या है, रोटेट नहीं कर पाती। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। रोटर इक्विवेलेंट सर्किट हम देखते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड फील्ड। ठीक है, अगर हम फॉरवर्ड फील्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड फील्ड, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और एक हमारा क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो हमारा कैसे बनेगा, वो हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये SE2, क्योंकि फॉरवर्ड की डायरेक्शन में हमारी जो स्लिप है वो क्या है, S। तो SE2 यहाँ पे ये होगा SX2 और ये क्या होगा हमारा R2। ओके, तो अगर हम करंट लिखते हैं तो वो क्या होगा हमारा I2S इक्वल टू क्या होगा, SE2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ SX2 का होल स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। एंगल क्या आएगा, tan माइनस ऑफ tan इनवर्स SX2 बाय R2। ओके, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि करंट क्या करता है, वोल्टेज से लैग कर रहा है, पीछे है, तो जो करंट का एंगल होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। वोल्टेज यहाँ पे अपन ने रेफरेंस लिया है, वोल्टेज का एंगल जीरो है तो करंट का एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, सेम अगर हम देखें बैकवर्ड फील्ड के रिस्पेक्ट में तो ये हमारा कैसा बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा 2 माइनस एस इंटू E2, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस एस इंटू X2 और ये क्या हो जाएगा R2। तो यहाँ पे अगर हम बैकवर्ड करंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एस इंटू E2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एस इंटू X2 का होल स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ओके, ये हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ स्मॉल R2 लिख लेते हैं। ओके, तो ये होगा हमारा फॉरवर्ड फील्ड के रिस्पेक्ट में, ये और ये क्या होगा हमारा बैकवर्ड फील्ड के रिस्पेक्ट में। सपोज हम एफ ऊपर नीचे से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा I2F, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, E2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R2 बाय S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स X2 बाई R2 बाय S। यहाँ भी क्या आ जाएगा, सेम I2 भी इक्वल टू E2 डिवाइड बाय R2 अपॉन 2 माइनस S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, और एंगल माइनस tan इनवर्स माइनस 10, यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं, एंगल माइनस tan इनवर्स 2 माइनस S X2 बाई R2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, X2 बाई R2 अपॉन 2 माइनस S। ओके, ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा फॉरवर्ड करंट और ये क्या हो गया हमारा बैकवर्ड करंट। तो उसका हमारा कैसे बनेगा, एक S के रिस्पेक्ट में बनेगा और एक क्या बनेगा, 2 माइनस S के रिस्पेक्ट में बनेगा। ओके, अब अगर हम इसका फेजर देखते हैं कि हमारा किस तरीके से बनेगा, तो सपोज हम
एमएमएफ है वो क्या है, वो तो हमारे डायरेक्शन में है FM/2, ये हम रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो इससे ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री लैग होगा, जिस डायरेक्शन में FM/2 है उसी डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स होगा φm/2। तो इससे जो ईएमएफ है वो क्या होगा, 90 डिग्री लैग करता है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं हमारा, ठीक है। E इक्वल टू क्या होता है, n d∅dt, d∅dt हम करते हैं डिफरेंशिएट, ये हम जब हमने फैराडे लॉ पढ़ा है सब कुछ है तब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो फ्लक्स और ईएमएफ होता है वो क्या करता है, 90 डिग्री एक दूसरे से क्या करता है, लैग करता है हमारा। ओके, तो यहाँ पे जो ये आ जाएगा ईएमएफ E2F, अभी हम फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा E2F, इससे करंट क्या होगा, कुछ लैग करेगा जो कि क्या हो जाएगा हमारा I2F। ओके, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में इसका क्या होगा, एमएमएफ होगा F2F, और ये जो एंगल है वो हो जाएगा हमारा θ2F। यहाँ पे F है सारा क्या हमारा फॉरवर्ड फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम टॉर्क देखेंगे तो जो हमारा टॉर्क होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड टॉर्क F। टॉर्क क्या होता है, दोनों एमएमएफ और उनके बीच का साइन का एंगल, तो क्या होगा यहाँ पे FM/2 इंटू F2F फॉरवर्ड फ्लक्स एमएमएफ जो है इंटू साइन ऑफ 90 प्लस θ2। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड फ्लक्स हो जाएगा, फॉरवर्ड हमारा टॉर्क हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, FM/2 इंटू F2F साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया हमारा क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन का टॉर्क, ठीक है। अब अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन का देखेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी सेम, ये तो हमारे इसी डायरेक्शन में रहेगा FM/2, इससे जो हमारा बैकवर्ड ईएमएफ है वो हमारा कुछ 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है। करंट जो होगा वो इससे कुछ एंगल लैग करेगा I2B, इस डायरेक्शन में इसका एमएमएफ होगा F2B हमारा, और ये सपोज मान लिया अपन ने θ2B। तो जो हमारा बैकवर्ड टॉर्क होगा वो क्या होगा, FM/2 इंटू F2B इंटू साइन ऑफ 90 प्लस θ2B। तो इसको क्या लिख सकते हैं, FM/2 F2B cos θ2B। तो ये क्या हो गया हमारा बैकवर्ड टॉर्क हो गया हमारा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक टॉर्क क्या है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और एक टॉर्क जो है वो हमारा क्या है, रोटेटिंग डायरेक्शन में। तो जो फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी क्या करेगी, कोशिश करेगी उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाने का सिंक्रोनस स्पीड से, ठीक है। जो फॉरवर्ड वाला है वो हमारा कोशिश करेगा हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करने का, और जो हमारा बैकवर्ड डायरेक्ट वाला है वो कोशिश करेगा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करने का, सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमेगा, बट एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोशिश करेगा और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो हमारा टोटल टॉर्क होगा, ठीक है, जो हमारा नेट टॉर्क बोले या फिर टोटल टॉर्क बोले, वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा हमारा, ठीक है। फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क का डिफरेंस होगा। तो ये जो दोनों ही टॉर्क होते हैं वो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। देखिए हम बताते हैं कैसे स्टार्टिंग कंडीशन में सेम होते हैं। अगर हम स्टार्टिंग कंडीशन की बात करें, हम एट स्टार्टिंग कंडीशन की बात करें, स्लिप क्या होती है, S इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS, ठीक है। स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर तो क्या है, स्टैंड स्टिल है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो रोटर होता है वो कैसा होता है, स्टैंड स्टिल है, रोटेट नहीं कर रहा, मतलब NR क्या है, 0। यहाँ NR 0 रखोगे तो क्या आएगा, NS बाई NS, मतलब स्टार्टिंग में स्लिप क्या होती है हमारी, 1 होती है, ठीक है। तो अभी अपन ने दो करंट निकाले, एक करंट निकाला फॉरवर्ड करंट जिसकी वैल्यू क्या थी, E2 डिवाइड बाय R2 बाई S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, यही थी। तो अगर हम स्टार्टिंग कंडीशन में बात करें तो स्लिप क्या होता है, 1 होता है, S क्या है 1, तो I2F क्या आ जाएगा, E2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। अगर बैकवर्ड करंट की बात करें आप तो क्या होता है, E2 डिवाइड बाय R2 बाई 2 माइनस S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में बात करो तो स्लिप क्या है, 1 रखोगे तो क्या आएगा, E2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R2 डिवाइड 2 माइनस 1 क्या बचा 1, तो R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि I2F और I2B क्या है, सेम है। स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा
जो फॉरवर्ड का करंट होता है और वही हमारा क्या होता है बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड का करंट होता है। ठीक है, जब ये दोनों करंट सेम है तो जो हमारा एमएमएफ होगा वो भी क्या होगा सेम होगा, क्योंकि एमएमएफ क्या होता है हमारा एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम ही है, एक ही मोटर है तो करंट भी सेम है, तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स हो रहा है वो भी क्या होगा हमारा सेम होगा हमारा। ठीक है, अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल भी क्या हुआ है सेम होगा, सेम है हमारा एंगल की। अगर अपन बात करें तो फॉरवर्ड में हमारा जो एंगल था वो क्या था tan इनवर्स x2 बाई r2 बाई s, s क्या है 1, तो एंगल क्या था tan इनवर्स x2 बाई r2। ठीक है, और अगर बैकवर्ड की बात करें, ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है, तो इसमें क्या था हमारा एंगल माइनस ऑफ tan इनवर्स x2 बाई r2 अपॉन 2 माइनस s, तो यहाँ पे s इक्वल टू 1 रखो तो भी क्या आ रहा है सेम tan इनवर्स x2 बाई r2। ठीक है, तो जो एंगल है वो भी स्टार्टिंग कंडीशन में सेम है हमारा, करंट भी हमारा सेम है तो हमारा एमएमएफ भी सेम है। टॉर्क जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है करंट और एंगल जो है इन पे, तो ये भी सेम है ये भी सेम है, तो जो हमारा फॉरवर्ड टॉर्क होता है और जो बैकवर्ड टॉर्क होता है दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। स्टार्टिंग कंडीशन में जो फॉरवर्ड टॉर्क होता है और जो हमारा बैकवर्ड टॉर्क होता है वो क्या होता है सेम होता है, और जो नेट टॉर्क होता है वो क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो दोनों सेम होते हैं तो जो नेट टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा जीरो होगा। इसलिए हम बोलते हैं स्टार्टिंग कंडीशन में नेट टॉर्क क्या है जीरो होता है, इसलिए जो हमारी मशीन है वो क्या करती है रोटेट नहीं कर पाती है। इसलिए स्टार्टिंग कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो मोटर है वो टॉर्क डेवलप नहीं कर पाता है, और जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है हमारी वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ठीक है, अब इसको हम सेल्फ स्टार्टिंग के लिए क्या करते हैं, हम किसी भी एक डायरेक्शन में एक हल्का सा पुश देते हैं। ठीक है, सपोज हमने बोला कि हमने गिव अ स्मॉल पुश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सपोज हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक स्मॉल छोटा सा क्या किया पुश दिया धक्का दिया। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है जो फॉरवर्ड स्लिप होती है वो लेस देन हो जाती है 1 से। क्यों? क्योंकि स्लिप क्या है ns माइनस nr डिवाइड बाय ns, यही है कि नहीं। अब ये कुछ स्पीड आ गई हमारी तो ये क्या होगा डिफरेंस आएगा कुछ डिवाइड बाय ns, तो s जो है वो क्या हो जाती है लेस देन हो जाता है क्या 1 से। ठीक है, और 2 माइनस एस क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से। अभी तो 1 था तो दो में से क्या एक बचा, अभी लेस देन 1 हो गया, मतलब सपोज 0.9 हो गया तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो फॉरवर्ड स्लिप होती है वो क्या होती है कम हो जाती है, और जो बैकवर्ड स्लिप हो जाती है वो क्या होती है ज्यादा हो जाती है बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है हमारा इसके कारण हमारा क्या होता है जो फॉरवर्ड टॉर्क होता है वो क्या होता है ज्यादा हो जाता है हमारा, और जो बैकवर्ड टॉर्क होता है वो क्या होता है हमारा कम होता है हमारा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी सिंपल कि हमारा स्लिप बढ़ने से क्या होता है हमारा फॉरवर्ड टॉर्क ज्यादा हो जाता है और जो बैकवर्ड टॉर्क होता है वो हमारा क्या होता है कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो किस पर डिपेंड करता है करंट और पावर फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन पे। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो क्या होगा I2F इंटू कॉस ऑफ 2F। I2F क्या था हमारा E2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R2 बाय S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक है, कॉस फाई क्या होता है R बाई Z, तो R2 बाई S यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 बाई S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा E2 इंटू R2 बाई एस, यहाँ पे क्या बचेगा R2 बाई एस का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, यही बचेगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ये पावर ऐड हो जाएगी ये क्या बचेगा 1। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या करंट। यहाँ पे अगर अपन देखें ये क्या है R2 बाई एस, R2 बाई एस जो है वो बहुत कम होता है X2 से, क्योंकि S यहाँ पे लेस देन 1 हो गया, तो इसको अगर हम निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा E2 इंटू R2 बाई एस और X2 का स्क्वायर। तो अब ये S यहाँ पे क्या है ये टॉर्क की अपन बात करें फॉरवर्ड टॉर्क की, तो ये S क्या है कम है तो फॉरवर्ड टॉर्क क्या होता है यहाँ पे बढ़ जाता है, इसलिए हमने बोला कि TF ग्रेटर देन हो जाता है TV से। ठीक है, तो
फॉरवर्ड टॉर्क अब क्या हो गया है, ग्रेटर देन हो गया बैकवर्ड टॉर्क से, तो नेट टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, टीएफ माइनस टीबी। तो अब ये दोनों इक्वल तो है नहीं, ये ज्यादा एक कम है, तो नेट टॉर्क हमारा क्या आएगा, कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, सम वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो मोटर अब हमारा क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में हम एक बार घुमा देंगे उसी डायरेक्शन में हमारा मोटर रोटेट करने लगेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फॉरवर्ड में, और बैकवर्ड में तो हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कैसे बनाएंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये है हमारा टॉर्क और ये लेंगे हम स्पीड। ओके, तो अगर हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो एक क्या होता है हमारा, फॉरवर्ड टॉर्क होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, फॉरवर्ड वाला, ठीक है। और एक क्या होगा हमारा, बैकवर्ड टॉर्क होगा, जो कि हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ये हमारा कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, यहां से ऐसे बनाना है कि ये दोनों क्या है हमारे इक्वल आए, ये वाला जो मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों क्या रहते हैं स्टार्टिंग कंडीशन में इक्वल रहेंगे, ठीक है। ये स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड एनएस और यहाँ की स्पीड है क्या हमारी माइनस एनएस, ये हमारी स्टार्टिंग कंडीशन है हमारी, ठीक है। ये कौन सी है, स्टार्टिंग कंडीशन। ओके, यहाँ पे जो हमारी स्पीड है वो क्या होगी, 0 होगी, स्लिप क्या होती है 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्लिप क्या है 1 और वो क्या है 0, तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो क्या है हमारा, दोनों टॉर्क क्या है बराबर है, ये फॉरवर्ड टॉर्क है सपोज और ये बैकवर्ड टॉर्क है, तो इस केस में फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क बराबर है, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। बट आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, तो जो रिजल्टेंट टॉर्क हमारा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे, स्टार्टिंग में 0 रहेगा, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, तो कुछ कम होगा तो ये ऐसे जाएगा, तो ये होगा हमारा जो क्या हमारा रिजल्टेंट टॉर्क। ओके, तो ये जो हमारी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो हमारी कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है। अब हम एक और एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं कि हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट हमारा कैसे बनेगा स्टैंड स्टिल कंडीशन में और हमारा रनिंग कंडीशन में, ठीक है। एग्जैक्ट सर्किट, अभी तो हमने केवल क्या देखा था हमारा रोटर वाला देखा था, अब हम एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट देखना है कि हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट हमारा कैसे बनेगा। ओके, तो अगर अपन देखें एट स्टैंड स्टिल कंडीशन में, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टैंड स्टिल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा एस क्या होगा 1 होगा, 2 माइनस एस भी क्या होगा 1 होगा। ओके, तो हमारा क्या बनेगा R1 या X1 होगा। हमने पहले भी बोला था कि जो हम कोर वाला कंपोनेंट होता है, कोर लॉस कंपोनेंट, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा था वहां पे बताया था कि वो हम क्या करते हैं निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत क्या होती है कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम उसको निग्लेक्ट करके चल रहे हैं हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। R1 JX1 JXM, ये जो हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट वाला होता है JX2 और ये हमारा क्या हो गया R2, ठीक है। ये है हमारा क्या स्टैंड स्टिल कंडीशन में। तो हम इसी को क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम आधा आधा, इसको आधा आधा, इसको, ये दोनों क्या है पैरेलल में है, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, ये ब्रांच और ये वाली ब्रांच क्या है पैरेलल में है, मतलब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा हमारा सेम होगा, ठीक है। तो इसी को हम और किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इसी को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, R1 JX1
इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये सपोज जे एक्सएम बाई टू, जे एक्सएम बाई टू R2/2, ये डैश लगेगा यहाँ पे, सॉरी जो पहले वाले में है उधर डैश लगा लीजिएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं स्टेटस साइड उसको रेफर कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या आएगा डैश कंपोनेंट आ जाएगा। जो प्री इसके पहले बनाया है उसमें भी यहाँ पे R2 डैश और X2 डैश लगा लीजिएगा, जे X2 डैश बाई टू, जे X2 डैश बाई टू, ये क्या है जे X1 और ये R1। इस तरीके से बना सकते कि नहीं। हमने क्या किया, जो हमारा वो था उनको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दोनों पैरेलल में है, वोल्टेजेस क्या है सेम। तो अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज सपोज क्या है V है, तो इसके अक्रॉस क्या आएगा V/2, और इसके अक्रॉस भी V/2, यहाँ भी V/2, यहाँ भी V/2। तो अगर वोल्टेज सेम है तो ये दोनों पॉइंट को अपन जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक को अपन दे देते हैं फॉरवर्ड और एक को क्या कर देंगे बैकवर्ड में हमारा, ठीक है। तो अगर हम, ये हो गया स्टैंड स्टिल कंडीशन में। अगर हम रनिंग कंडीशन में बात करें इसी में, तो क्या हो जाएगा एट रनिंग कंडीशन। तो रनिंग कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा जे एक्सएम बाई टू, ठीक है। रनिंग कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये R2/2 ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R2/2 इंटू 2 माइनस एस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा क्या फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड फील्ड के लिए, और ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा बैकवर्ड फील्ड के लिए। तो ये हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है, जिसमें एक ही सर्किट में अपन ने फॉरवर्ड फील्ड भी ले ली और हमारी बैकवर्ड फील्ड भी ले ली, ठीक है। तो ये हमारा होल डिस्कशन हो गया कि कैसे हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हमारा क्या होता है जीरो होता है, कैसे हम उसको डेवलप करते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स की, जो चीज सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होते हैं वो हमारी कौन कौन से टाइप के होते हैं, कैसे हम उसको सिंगल फेस को टू फेस में कन्वर्ट करते हैं और फिर मोटर को क्या करते हैं रन कराते हैं, क्योंकि हर बार हम हाथ से पुश नहीं दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।